Class 12, chapter number 7, adjoint and inverse of a matrix, R.D. Sharma, exercise 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला था फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, मतलब हमको हर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो आपके पास ए दे रखा है, बेसिकली आप इसको ए के इक्वल ले लो, 2 -1 1 -1 2 1 1 -1 2, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको हमको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमको ए इनवर्स निकालने के लिए, मतलब इस किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला उसका एडजॉइंट और दूसरा उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। क्या दो चीज़ की जरूरत पड़ती है? पहले उसका एडजॉइंट और दूसरा उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम ये दो चीज़ें निकालते हैं। तो हम पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं, बाद में डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना होता है कि आप एक डब्बा बनाओ और यहाँ पर ट्रांसपोज लिख दो, ठीक है। आप ट्रांसपोज को ऐसे भी डिनोट करते हो, ये भी ट्रांसपोज का ही होता है सिंबल, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव साइन लिख देते हैं। ये चीज़ क्यों लिखते हैं, ये चीज़ भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अब देखो, मैं ज़्यादा बार इसलिए बताता हूँ कि उससे आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा। फिट होना गलत बोल दिया। इससे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं जितने ज़्यादा बार बताऊँगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, एडजॉइंट ऑफ ए कुछ और नहीं होता, बस ए के सारे, मतलब ए के सारे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप कोफैक्टर निकाल दो, ए के सारे एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, वही होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, और कोफैक्टर के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि सी आई जे, अगर आपको कोफैक्टर निकालना है किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, तो उसका फॉर्मूला होता है सी आई जे -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। मतलब अगर हम ए आई जे के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, अगर हम ए आई जे के करस्पॉन्डिंग कोई सा भी एलिमेंट के हम आर्बिट्ररी ले लिया, उसके अगर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाले तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है। अगर हम फॉर्मूले से जाएंगे तो बहुत लेंथी भी जाता है और कभी कभार बहुत ज़्यादा गलतियां भी होती हैं इनमें, ठीक है। तो इसलिए हम फॉर्मूले से डायरेक्ट नहीं जाके हम क्या कर रहे हैं, हम, आप देखो, आप मोटा मोटा समझ लो कि हमें करना क्या होता है। अगर हमको ए का एडजॉइंट निकालना है, आप एडजॉइंट ऑफ ए लिखो, डब्बा बनाओ, ट्रांसपोज लगाओ और प्लस माइनस अल्टरनेटिव में साइन लिख लो। उसके बाद हर एलिमेंट का, इस एलिमेंट का माइनर निकालो, वो यहाँ लिखो, इस एलिमेंट का माइनर निकालो वहाँ लिखो, इस एलिमेंट का माइनर निकालो यहाँ लिखो। बस यही करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि आप देखो ना, सी आई जे, अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर कुछ और चीज थोड़ा ही है, माइनर होता है और उसके साथ में ये -1 के पावर कुछ होता है, तो होता तो माइनर ही है ना। तो प्लस माइनस का काम हमने, अब देखो इसी का काम हमने यहाँ पे प्लस माइनस करके कर लिया है, ठीक है। अब बस अब माइनर निकालो, आ जाएगा आपको सारा कॉरस्पॉन्डिंग का कोफैक्टर, ठीक है। तो आप देखो, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर क्या आएगा। अब देखो, इस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर कैसे निकालोगे, तो इस 2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दोगे, तो कुछ इस तरह से, और जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट तो हो जाएगा 2 × 2 4 4 बीच में माइनस 1 × -1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 4 + 1 दैट इज 5, 5 यहाँ पे लिख दो। फिर उसी तरह से इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -1 × 2 -2, फिर बीच में माइनस 1 × -1 -1, तो ये क्या -2, ये माइनस और ये माइनस +1, तो -2 + 1 -1, यहाँ पे लिख दो -1, ठीक है। फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × -1 बीच में माइनस 1 × 2 2, तो -1 -2 -3,
-3 लिख दो। ठीक है, उसके बाद अब आपको आप क्या करो, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, और वो कहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे लिखेंगे। तो इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके सामने वाला रो, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे कुछ इस तरह से, और जो बचा उसका माइनस। तो अब देखो -1 इंटू -2 बीच में -1 इंटू 1 1, तो हो गया -3, यहाँ पे लिख दो -3। फिर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 इंटू 2 4, बीच में माइनस, फिर इधर है 1 और यहाँ पे भी है 1, तो 4 - 1 3 लिख दो। अब आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो, इसके सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो आप देखो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस, 1 इंटू -1, ये भी 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। फिर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो क्या इसे निकालोगे, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दोगे, और जो बचा उसका माइनर, तो हमको इस मतलब जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो हो जाएगा -1 इंटू 1 1, बीच में माइनस, 2 इंटू 1 2, तो 1 - 2 -1, देखो यहाँ पे -1। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 इंटू -1 -2, फिर बीच में माइनस, -1 इंटू 1 -1, तो ये हो जाएगा -2, ये माइनस और ये माइनस, +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो -1। फिर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 इंटू 2 4 4, और बीच में माइनस, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, तो 4 - 1 3, यहाँ पे लिखो 3। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करो ना, थोड़ा और अच्छा से सॉल्व कर लो इसको। ये हो गया 5, ये माइनस और ये माइनस +1, यहाँ पे हो गया -3। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 3 -3 -1, ये माइनस और ये माइनस +1, और यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, और ट्रांसपोज अभी हमने ट्रांसपोज नहीं करा, आप इसे ध्यान में रखना। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, तो अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। अब देखो इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर, मतलब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो आप कैसे करेंगे, आप बस उतना समझो कि आपको क्या करना है कि रो को कॉलम में चेंज करना है। मतलब अगर ये रो है और ये कॉलम है ना, आप देखो ये रो है ना, इसको आप ऐसे लिख दो, कॉलम में आ जाएगा। ये रो है, इसको ऐसे करोगे कॉलम में हो जाएगा। तो यहाँ पे यही करो, ये रो है ना, इसको कॉलम में लिखो, कैसे 5 1 -3। ये रो है, इसको कॉलम में 3 3 -3। ये रो है, इसको कॉलम में -1 1 3। ठीक है, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हम यहाँ पे ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ अब छोड़ो, यहीं पे करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 -1 1 -1 2 1 1 -1 2। ठीक है, आप देखो ये कौन सा एलिमेंट होता है, ये होता है A11। ठीक है, आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 इवन होता है, तो यहाँ पे प्लस लिखो और फिर अल्टरनेटिव
माइनस प्लस, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए। उसके बाद आप एक्सपैंड करो। अब देखो प्लस टू आ गया, प्लस टू लिया ना आपने, तो प्लस टू के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो। प्लस टू के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम डिलीट कर दिया, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 इंटू 2 4, बीच में -1 इंटू -1, ये हो जाएगा -1, ठीक है। फिर माइनस ऑफ -1, इस -1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 इंटू -1 -2, फिर बीच में -1 इंटू -1 -1, ठीक है, ये चीज़। फिर +1, फिर +1, इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -1 इंटू 1 -1, बीच में -1 इंटू 2 2 हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ हो गया हमारे पास, ठीक है। आप आगे सॉल्व करो। अब आप देखो 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब देखो ना, ये 4 यहाँ पे ऐसे -1, अगर हम इन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 क्या बनेगा, 5 बनेगा। मतलब ये चीज़ बना 5, ठीक है, ये चीज़ बना 5। अब देखो यहाँ पर ये हो गया -2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1, -2 + 1 -1, मतलब ये चीज़ बना -1, और ये बनेगा -3, -1 -2 -3, ठीक है। तो आप देखो 2 इंटू 5 10, ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, और +1 इंटू -1 -1, और यहाँ पे 1 इंटू -3 -3, तो ये हो जाएगा -1 -3 -4 10 -4 6, ये चीज़ आ गया, ठीक है। तो अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब तुम ए इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। ए इनवर्स होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो देयरफॉर ए इनवर्स दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1/6, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो, जो कि किसके इक्वल है, 5 1 -3 3 3 -3 -1 1 3, ये से। तो आप देखो एक बार, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4th पार्ट आपको इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो आप इसको ए के इक्वल ले लो पहले, 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, ठीक है। अगर हमको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो हमको अगर ए इनवर्स निकालना है, तो हमको क्या निकालना होगा, पहला तो एडजॉइंट निकालना होगा और दूसरा डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो हम पहले एडजॉइंट निकालेंगे, बाद में डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एक बॉक्स और यहाँ पे ट्रांसपोज, फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ना आप हर एलिमेंट के, जैसे इस एलिमेंट का माइनर निकालो यहाँ लिखो, इस माइनस का एलिमेंट निकालो यहाँ लिखो, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो यहाँ लिखो, ठीक है। इसी तरह से पूरा कंप्लीट करो और ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं, ये भी हमें सीखना है। तो क्यों करते हैं, तो आप देखो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कुछ और नहीं होता है, ए के सारे एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालो, उसको एक मैट्रिक्स में रखो, उसका ट्रांसपोज कर दो, वही होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए कुछ अलग बात नहीं है, वो ए से ही बना है। क्या बना है ए से, कि ए के सारे एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकालो और उसको एक मैट्रिक्स में रख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, वही होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, और कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला, मतलब किसी भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ए आई जे के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आता है वही होता है क्या, सी आई जे। मतलब अगर हम बोले A11 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या आएगा, दैट इज C11,
उसी तरह से ए आई जे कोई सा भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर को फैक्टर आएगा वो होता है सी आई जे। और सी आई जे निकालने का फॉर्मूला होता है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, मतलब -1 की पावर कुछ समथिंग। अगर -1 की पावर ओड हुई तो -1, इवन हुई तो +1। तो बेसिकली आप देख लो ना, A11 के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर आएगा C11, इन दोनों का सम करो 1 + 1 2, तो प्लस आ गया। उसी तरह से हमने इसलिए प्लस माइनस लिख के रखा है, अब बस माइनर निकाल दें तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो आप निकालो इस 2 के करस्पॉन्डिंग माइनर। कैसे निकालेंगे, तो इसके 2 के करस्पॉन्डिंग जब आपको माइनर निकालना तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो। इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 1 × 3 3 बीच में माइनस 1 × 0 0 हो गया। 3 - 0 3 लिख दो यहाँ पे 3। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर। अब आप देखो यहाँ पे ऐसा मत समझना कि 0 का माइनर आप निकालोगे तो 0 आ जाएगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं। अभी आप निकालो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर और देखो क्या 0 नहीं आने वाला। अब देखो इस माइनर कैसे निकालते हैं, इसके सामने वाला, अगर हमको इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालना है तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। 3 × 5 15 बीच में माइनस 0 × 0 0, तो 15 - 0 15 हो जाएगा। अब देखो 0 नहीं आया। इसी तरह से -1 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो तो क्या आएगा, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 5 × 1 5 बीच में माइनस 0 × 1 0, 5 - 0 5, ये हो गया 5। अब आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 0 × 3 0 बीच में माइनस 1 × -1 -1, ये हो जाएगा 1, लिख दो 1। ठीक है, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 2 × 3 6 6 माइनस 0 × -1 0, तो 6 - 0 6। फिर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट, सॉरी माइनर, तो इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर कैसे निकालोगे, इसके सामने वाला रो और कॉलम को माइनस कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 2 × 1, अब देखो इसके सामने वाला रो और कॉलम को माइनस करो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 2 × 1 2 बीच में माइनस 0 × 0 0, तो 2 - 0 2, लिख दो 2। फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो क्या करो आप, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को माइनस कर हटा दो, डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 0 × 0 0 बीच में माइनस 1 × -1 -1, ये -1 ये माइनस प्लस, तो ये हो गया 1, यहाँ लिखो 1। इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 2 × 0 0 बीच में माइनस 5 × -1 -5, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो 5 हो गया। तो यहाँ पे लिख दो 5। फिर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट करो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 2 × 1 2 बीच में माइनस 5 × 0 0, तो 2 - 0 2, लिख दो 2। फिर यहाँ हो गया 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2 और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। अभी देखो आपने ट्रांसपोज नहीं करा है, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है कि उसका मतलब क्या कहते हैं कि उसका रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि उसका रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा समझो कि हम यहाँ पे ना रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं। अब देखो ये रो है,
ये कॉलम में कर देंगे। आप कॉलम को रो में करो तब भी आएगा, ठीक है। तो ये रो है, इसको कॉलम में ऐसे लिख दो, 3 माइनस 15 5, ये रो है, इसको कॉलम में -1 6 -2, ये रो है, इसको कॉलम में 1 -5 2। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो पहला चीज तो आपने निकाल लिया, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। दूसरा आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए क्या है, 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस +2। अब देखो +2 लिया तो +2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 1 × 3 3, बीच में माइनस 1 × 0 0, ठीक है। फिर -0, 0 के सामने वाला रो दैट इज सामने वाला कॉलम दैट इज डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 5 × 3 15, -0 × 0 0। फिर प्लस ऑफ -1 -1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, डिलीट कर दिया, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 5 × 1 5, बीच में -1 × 0 0, ठीक है। तो आप देखो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये बनेगा 15 15 × 0 15, ये हो गया 3 -0 3 -0 क्या हो जाएगा 3 3 × 2 6, और ये हो गया -5 -0 5, और 5 को जब -1 से करोगे तो -5, तो 6 - 5 1 ही बन जाएगा। तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 है, तो सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए ही रह जाएगा। 6 - 2 1 -5 2 हो गया, आ गया आपका ए इनवर्स, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिफ्थ पार्ट है, हमको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो आप इसको ए के इक्वल ले लो पहले, 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4, ठीक है। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है, अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो आपको अगर ए इनवर्स निकालना है तो हमको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा और डिटर्मिनेंट निकालना होगा, दो चीजें निकालनी होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, एक अब बॉक्स बनाओ और उस पर ट्रांसपोज लगा दो, और उसके बाद आप अल्टरनेटिव साइन में प्लस माइनस लिख दो, प्लस माइनस प्लस, स्टार्टिंग प्लस से करना है और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। कुछ इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आपको इस एलिमेंट का माइनर निकालो, यहाँ लिखो, इस एलिमेंट का माइनर निकालो, यहाँ लिखो, इस एलिमेंट का माइनर निकालो, यहाँ लिखो, और बाकी ऐसे कर करके निकालो, और फाइनली उसका ट्रांसपोज कर दो, वही एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं, अब देखो, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन बोलती है कि आप ए के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालो और उसको एक मैट्रिक्स में रखो और उसका ट्रांसपोज कर दो, वही होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और अगर हम किसी भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ए आई जे का के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमको कोफैक्टर निकालना है तो उसको हम डिनोट करते हैं, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आएगा, दैट इज सी आई जे, और इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे और एम आई जे, जहाँ पे एम आई जे मतलब इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर। तो हम देख रहे हो कोफैक्टर कुछ थोड़ा ही है, दूसरा है इस कॉरस्पॉन्डिंग के, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप माइनर निकालो और उसमें -1 की पावर कुछ होगी, मतलब माइनस होगा या फिर प्लस होगा, मतलब इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपने जो माइनर निकाला उसके साथ
या तो माइनस आएगा या तो प्लस आएगा, वही हो जाएगा कोफैक्टर। ठीक है, तो माइनस प्लस के लिए मैंने ऑलरेडी ये चीज़ कर दिया। आप देखो ओपन करना यहाँ पे, जैसे आप देखो A11 के लिए A11 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आएगा C11, तो C11 में आप इन दोनों का जब सम करोगे तो 1 + 1 2 बनेगा, और -1 की पावर इवन 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर होगा A12 1 2, तो सम होगा तो 1 + 2 3 3, ऑड है तो -1 की पावर क्या देगा, अगर -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, तो माइनस। ठीक है, तो बस हमने यही करा है, और यहाँ पे कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर कैसे निकालेंगे, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -3 × 4 -12, बीच में -3 × 4 -12, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया फाइनली 0, तो यहाँ पे लिख दो 0। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो क्या करो, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 4 × 4 16, बीच में -3 × 4 12, तो 16 - 12 4, तो यहाँ पे लिखो 4। फिर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -3 × 4 -12, बीच में -3 × -3 -9, तो ये हो जाएगा -12, ये माइनस और ये माइनस +9, ये हो गया -3, यहाँ पे लिखो -3। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 4 × 1 4, बीच में -3 × 1 3, 4 - 3 1, लिखो 1। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 0 × 4 0, बीच में -3 × -1 -3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख दो 3। ठीक है, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -3 × 0 0, बीच में -3 × 1 3, तो ये हो गया -3, लिख दो यहाँ पे -3। ठीक है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो कैसे निकालोगे, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 4 × 1 4, बीच में -3 × -3 × -1 1, 4 - 3 4 - 1 3 हो जाएगा। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो कैसे, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 0 × 4 4, बीच में -4 × -1 -4, ये हो जाएगा 4, ये माइनस और ये माइनस +4, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो 8। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, सॉरी इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -3 × 0 0, बीच में -4 × 1 4, तो ये हो गया -4, यहाँ पे लिखो -4। ठीक है, तो इस पूरे का ट्रांसपोज यहाँ पे लिखो 0 -4 -3 -1 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 3 3 -8, और ये हो गया -4। ठीक है, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप इसका क्या करो, ट्रांसपोज कर दो, सॉरी ट्रांसपोज करो, हाँ ठीक है ट्रांसपोज करो। आप देखो अभी तक पूरा कंप्लीटली एडजॉइंट ऑफ ए थोड़े ही आया है, अभी तो ये मैट्रिक्स आया है। अब आप इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करोगे तब फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, अगर आप देखो ट्रांसपोज बेसिकली क्या करता है ना, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देता है। लेकिन हम कैसे करेंगे, आप कुछ मत करो, आप देखो मतलब कुछ तो करनी पड़ेगा। आप देखो क्या करो, आप ऐसा समझो कि ये रो है ना, तो इसको आप कॉलम में ले आओ, या फिर आप कॉलम है ना तो इसको रो में लिख दो, जो भी आप तरह से जो भी आप करना चाहते हो कर लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे रो को कॉलम में लिख रहे हैं, ये रो है इसको कॉलम में लिख दो, 0 -4 -3, ये रो है इसको कॉलम में, -1 3 3, ये रो है इसको कॉलम में, 3 -8 -4, ये हो गया।
देखो मैंने कुछ गलती कर दी है। अब देखो यहाँ पे जब आप इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जब माइनर निकालोगे तो क्या आने वाला था, 4 - 3 होता ना। क्या मैंने कर दिया, 4 - 3 1, शायद लिखा मैंने गलत है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे मतलब 1। और आप देखो 0 × 4, तो अब देखो इसके एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने माइनर गलत निकाला है। अब देखो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, 4 × 0 0 हो जाएगा, और बीच में माइनस, 4 × -1 -4 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस पहले का होगा, ठीक है, तो यहाँ पे +4 आना था। कैसे, ठीक तो किया है ना मैंने। इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट किया, ठीक है ठीक है, -4 नहीं 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 कर दो। अब आप निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो नाउ 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 which is equal to, और यहाँ पे -4 ही आएगा। आप देखो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे माइनस था तो -4 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे -4, यहाँ पे -4 क्यों लगा दिया। अब आप देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप ये लिखो 0 0 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -3 × 4 -12, बीच में -3 × 4 -12, फिर -1, इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 4 × 4 16, बीच में -3 × 4 12, 3 × 4 12, ठीक है, -1। अब देखो प्लस ऑफ -1 तो -1 हो जाएगा, तो -1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, 4 × -3 -12, बीच में -3 × -3 -9, ये तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 × समथिंग 0 हो जाता है। 16 - 12 4 4 माइनस, अब देखो ये चीज़ बनेगा 4 × -1 -4, ये चीज़ बनेगा -3 +3 हो जाएगा, दैट इज -1। ये चीज़ -3 कैसे बना, तो अब देखो -12, ये माइनस ये माइनस प्लस -3 बना ना, तो -3। और आपको पता है कि ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -1 और एडजॉइंट ऑफ ए है 0 -4 -3 -1 3 3 1 -4 -4। अब देखो इस माइनस को ना अंदर आप मल्टीप्लाई करो, तो जब स्केलर तो -1 अंदर जा रहा है ना, तो क्या होगा, तो मैट्रिक्स के केस में जब भी आप अंदर कुछ भेजते हो ना, तो वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, इससे भी होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी।
तो अब देखो -1 अंदर जा रहा है, तो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे हट जाएगा, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आ जाएगा। 0 को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता माइनस से। यहाँ पे माइनस है तो हट गया, माइनस है हट गया, माइनस है हट गया। यहाँ पे नहीं है तो लगा दो, नहीं है लगा दो, जहाँ पे है वहाँ पे हटा दो, हो गया। ए इनवर्स यही है, ए इनवर्स। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट 6th पार्ट है। हमको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमको इसका इन्वर्स निकालना है। तो हम इसको ए के इक्वल ले लेते हैं पहले। आप इसको ए के इक्वल ले लो, 0 3 -2 0 4 -4 -1 5 -7। हमको क्या करना है, इसका ए जो मैट्रिक्स इसका इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स हमको कैसे मिलता है, तो ये मिलता है हमको एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो अगर हमको ए इन्वर्स निकालना है तो हमको क्या निकालना होगा, पहला एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा, और दूसरा डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे, बाद में फिर डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तुम निकालो एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करो, एक मैट्रिक्स बनाओ, मतलब एक डब्बा बनाओ, उस पर ट्रांसपोज लगाओ, और यहाँ पे अल्टरनेटिव साइन, पहला प्लस, उसके बाद फिर अल्टरनेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। पहला प्लस आएगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, प्लस से शुरू होता है। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ लिखो, इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ लिखो, इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ लिखो, और ऐसे ही करके पूरा कंप्लीट करो। उसके बाद ट्रांसपोज करो, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाए। ठीक है, लेकिन भैया हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, तो आप देखो, ये आप याद रखो कि करना क्या है, उसके बाद मैं पूरा बताता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। तो आप देखो, एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन क्या होती है, कि एडजॉइंट ऑफ ए बोलता है कि कुछ और नहीं है, हम क्या है कि हम मतलब मेरा सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालो, उसको एक मैट्रिक्स में लिखो, उसका ट्रांसपोज कर दो, वही है हम। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कुछ और नहीं होता बल्कि इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग सारा कोफैक्टर निकालो, उसको एक डब्बा में मतलब उसको एक मैट्रिक्स में लिख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, बस वही होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, और आपने अगर हमको किसी भी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, मान लेते हैं कि किसी भी एलिमेंट ए आई जे के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना है, तो क्या आएगा, सी आई जे, जो यहाँ पर है सफिक्स में वही आएगा यहाँ पे भी सफिक्स में। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, मतलब जो सफिक्स यहाँ पे भी एम का भी सफिक्स वही आएगा, एम जो होता है वो माइनर होता है। तो कोफैक्टर कुछ और थोड़ी है, माइनर इंटू पे -1 के पावर समथिंग। तो अब देखो, जब अगर -1 की पावर इवन हुआ तो 1 आएगा, -1 की पावर ऑड हुआ तो माइनस आएगा, तो वही हमने यहाँ पे प्लस माइनस कर दिया है पहले से। अब इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकाला और लिखते जा रहे, बस हो गया। यही चीज़ तो लिख रहे हैं बस इस स्टाइल से। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक एक करके निकालें तो थोड़ा सा लेंथी लगता है और बोरिंग लगता है, ऊपर से ये चीज़ें थोड़ा सा बोरिंग है। ठीक है, लेकिन मुझे तो कराने पड़ेंगे ना सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 2-4 करके स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखो, तो आप इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकालो। कैसे निकालते हैं, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को माइनस कर देते हैं, तो डिलीट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, बोल रहा हूँ। 4 × -7 -28 बीच में माइनस, -4 × 5 -20, तो ये हो गया -28, ये माइनस और ये माइनस +20, दैट इज -8। यहाँ पे लिखो -8। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर बोल रहा है माइनर, क्या होगा, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट करो। 3 × -1 -21 बीच में माइनस, -2 × 5 -10, ये हो गया -21, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 10, -21 + 10 -11, यहाँ पे लिखो -11। फिर इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो और जो बचे उसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो -4 × 3 -12 बीच में माइनस -2 × 4 -8, तो ये हो गया -12, ये माइनस ये माइनस +8,
-12 + 8 -4, -4 है ना, हाँ -4 यहाँ पे लिखो। फिर इस एलिमेंट के सॉरी यहाँ पे लिखना है -4, ठीक है। अब इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर आएगा वो यहाँ पे लिखना होगा। तो इस एलिमेंट के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो -7 × 0, 0 बीच में माइनस, -4 × -1, -4 × -1 4, तो ये क्या -4 लिखा है, -4 ऑलरेडी लिखा है मैंने। बताओ कितना खतरनाक है ना, पहले से निकाल के रखा था। अब क्या करो, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकाला तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचे उसका डिटर्मिनेंट। तो 0 × -7, 0 बीच में माइनस, -2 × -1 2, तो -2 लिख दो, -2। अब आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो तो क्या आएगा, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचे उसका डिटर्मिनेंट। तो -4 × 0, 0 बीच में माइनस, -2 × 0 0, तो -0 -0 0 लिखो 0। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 5 × 0, 0 बीच में माइनस, 4 × -1 -4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 4, यहाँ पे लिख दो 4। अब इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 5 × 0, 0 बीच में माइनस, 3 × -1 -3, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, यहाँ पे लिख दो 3। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट करो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 4 × 0 0 बीच में माइनस, 3 × 0 0 लिख दो 0, हो गया। आप इसको थोड़ा अच्छा से लिख लो एक बार, उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे। चल क्यों नहीं रहा, -8, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 11, ये प्लस और माइनस -4, ये माइनस और ये माइनस +4, -2 0 4 -3 0, ठीक है। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालो। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज क्या करता है कि किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देता है। लेकिन ट्रांसपोज कैसे निकालता है, तो आप क्या करो, या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। मतलब ये रो है ना, तो आप इसको ऐसे कॉलम में लिख दो, ये रो है इसको ऐसे कॉलम में लिख दो, ठीक है। तो ये रो है इसको कॉलम में, -8 11 -4, ये रो है इसको कॉलम में 4 -2 0, ये रो है इसको कॉलम में 4 -3 0, ठीक है। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ये ट्रांसपोज यहीं पर है यार, इसको बाहर कहाँ कर दिया आपने। अब आप निकालो, अब आपने एडजॉइंट निकाल लिया ना, अब हमको नेक्स्ट डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 0 0 -1 3 4 5 -2 -4 -7। अब आप देखो इसमें तो बहुत अच्छा करके हमें दे दिया है। क्या अच्छा कर दिया भैया, अब देखो ना इस वाले रो में 2 0 बना हुआ है, तो हम इस वाले रो से एक्सपेंड कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब ये 2 0 वाला लिखेंगे ही नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 है, 0 × समथिंग 0 होता है, नहीं लिखा हमने। फिर सिर्फ आप -1 लो, -1, तो -1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 3 × -4 -12, बीच में माइनस, -2 × -4 -8, ये हो जाएगा -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो -12 + 8 -4, दैट इज 4, हो गया। आप देखो 0 को लेते भी तो 0 × कुछ ऐसा करते तो 0 × समथिंग 0 हो जाता है, इसलिए हमने 0 को रहने दिया, ठीक है। अब आप निकालो ए इनवर्स, तो क्या आएगा ए इनवर्स, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/4, सॉरी 4 है, 1/4 आ जाएगा। फिर एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो, -8 11 -4 4 -2 0 4 -3 0, हो गया, हो गया।
ए इनवर्स आ गया। तो आप देखो एक बार,